उसके बाद है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब सारा कंट्रोल जो होता है वो बेसिकली अखराजी निज़ाम असबी के पास ही होता है, ठीक है। लेकिन एक वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्कआउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसकी मदद करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके काम में मुदाखलत करता है ताकि इसकी वजह से जितनी भी बॉडी में चेंजेस आई हैं उसको लेवल पे लाया जा सके। तो ये जो होते हैं तख्फीफ़ी निज़ाम असबी के असाब जो होते हैं ये अखराजी निज़ाम असबी के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है, उसके साथ मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह से जितनी भी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उसको ये लेवल पे लाते हैं, तवाज़न में लाते हैं, ठीक है। लाइक हमारे फेफड़ों की शरेयानें जब सिकुड़ने से ऑक्सीजन जो होती है मामूल के मुताबिक खून में शामिल हो जाती है। अब अखराजी निज़ाम असबी की वजह से जो हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है तो तख्फीफ़ी निज़ाम असबी उस हार्ट बीट को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी रिस्पायरेशन सिस्टम है वो तेज़ हो जाता है। अखराजी निज़ाम असबी की वजह से मतलब जब हिजान इफ़ेक्ट करता है तो वो हमारी बॉडी में चेंजेस पैदा करता है उज़वियाती तौर पर, जिसकी वजह से हमारा रिस्पायरेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो तख्फीफ़ी निज़ाम असबी जो होता है फिर इसको अपने लेवल पे लाता है, उसको कम करता है, मामूल पे लाता है। उसके अलावा जो हमारी आंतों और मैदे की परफॉर्मेंस जो होती है, कारकर्दगी, वो नॉर्मल हो जाती है। ये भी इसी की वजह से होता है। यानी कि तख्फीफ़ी निज़ाम अखराजी निज़ाम असबी के तहत जितनी भी चेंजेस आती हैं वो तख्फीफ़ी निज़ाम असबी के तहत लेवल पे उनको लाया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जितनी भी मतलब जब उसकी कारकर्दगी लूज़ हो जाती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो तख्फीफ़ी निज़ाम असबी अखराजी निज़ाम असबी की मदद करता है ताकि जितने भी चेंजेस हैं उनको उनके लेवल पे लाया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, कज़री गदूद का किरदार। तो कज़री गदूद जो होता है ये भी खुद इख्तियारी निज़ाम असबी जो होता है वो इसके जितने होते हैं वर्क, जितने इसके अफ़ाल होते हैं उसको ये ही सर अंजाम देता है, ठीक है। जितनी भी हमारी चेंजेस होती हैं उज़वियाती तौर पर या किरदारी तौर पर, ये सारी इसी की वजह से होती हैं। तो कज़री गदूद के दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स भी इसमें इतना ही हेल्प आउट करता है। उसके बाद एड्रीनल मेड्यूला जो है उसके अंदर दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, एक एड्रीनालिन और एक नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन के सारे वही वर्क हैं जो कि वही अफेक्ट्स हैं जो कि अखराजी निज़ाम असबी के हैं, ठीक है। जो हमारी शुगर को ज़्यादा मकदार में जब खारिज होने देते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर है वो रिलीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर रिलीज़ होगी ताकि वो ब्लड में इंक्लूड हो के हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका अखराज होगा उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हमारी पल्स रेट भी तेज़ हो जाती है, हमारी सांस फूल जाती है, ठीक है। जोश की कैफियत पैदा होती है, हमारी जिल्द खुरदरी हो जाती है और फर्द रेडी हो जाता है फ़ाइट या फिर फ़्लाइट के लिए, मुकाबले के लिए या फिर पसपाई के लिए। और नॉर एड्रीनालिन जो होता है उसके अखराज से जितनी भी तख्फीफ़ी निज़ाम असबी वाले इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एड्रीनालिन के वो होते हैं जो अखराजी निज़ाम असबी के होते हैं कि जितनी भी चेंजेस होती हैं उसकी वजह से होती हैं, और फिर नॉर एड्रीनालिन के सारे वही फंक्शन है जो तख्फीफ़ी निज़ाम असबी के होते हैं, ठीक है, कि उसकी वजह से जितनी भी चेंजेस पैदा होती हैं उसको ये कंट्रोल में लाते हैं, ठीक है, मामूल पे लाते हैं। कि अगर कोई चीज़ मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है उसको लेवल पे लाना है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो इसकी वजह से वो लेवल पे आ जाती है। इस तरह ये लोग मिलकर हिजान के दौरान जितनी भी चेंजेस पैदा होती हैं, ठीक है, उनको उनमें तब्दीलियों का बाइस बनते हैं।